हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान सर क्लासेस। और आई होप यू आर वेरी वेल। और आप सभी को मैं आज बता दूं कि आज एक इस तरह की वीडियो है जो समय चल रहा है, सर्दी का सीज़न आने वाला है, गर्मी का सीज़न गया, बरसात का, तो काफ़ी प्लॉट्स में, गड्ढे में, तालाबों में पानी भरा हुआ है, जिससे कि मच्छर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा हो चुके हैं और मलेरिया डेंगू का कारण बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन यही है मॉस्किटो की कि आप साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी जमा ना होने दें। जैसे कि कूलर में लोग पानी छोड़ देते हैं तो कूलर का पानी निकाल दें। टायर्स हैं, गमले हैं, कोई भी छतों पर कोई खाली कंटेनर पड़ा है तो उसमें पानी ना रहे, पहले ये ध्यान देना है। और अगर फीवर की हम बात करें तो फीवर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर होता है। जैसे कि हम बात करें डेंगू फीवर, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि वायरस से, डेंगू इज ए वायरस, डेंगू इज ए वायरल फीवर, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं कॉज्ड बाय द वायरस। बट ये वायरस जो है डेंगू का, जो डेंगू वायरस है, ये क्या है? ये एक फ्लैवी वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। और ये वायरस जो है वो स्प्रेड किसके थ्रू हो रहा? कौन है वेक्टर? कौन है? हु इज द वेक्टर फॉर डेंगू? वो है एडीज एगप्टी। तो एडीज एगप्टी इज अ मॉस्किटो that can be transmit the dengue virus to one species to another, यानी कि मच्छर के अंदर से जो है वायरस जो है हमारे अंदर आ रहा है। आप देख रहे हैं दो तरह की साइकिल चलती है, इंटरमीडिएट और दूसरी जो होस्ट में रहेगी आधी साइकिल, आधी जो है ह्यूमन ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। तो दो तरह की साइकिल चलती है। फिर हम बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया क्या है? वो भी एक फीवर है, लेप्टोस्पायरोसिस। मलेरिया आपने काफी जानते होंगे, मलेरिया को बता देता हूँ। मलेरिया बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरियाई, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो मलेरिया बोलते हैं जिसे, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से, प्लाज्मोडियम ओवेल से। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वी कैन आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ मलेरिया इज प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स। तो उसके लिए जीबीपी, जनरल ब्लड पिक्चर, एक टेस्ट होता है जिससे हम मलेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो फिर अगले फीवर की हम बात करते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरा इज अ बैक्टीरियम फीवर। कैसा बैक्टीरिया? लेप्टोस्पायरा क्या है? एक बैक्टीरिया है जो बिल्कुल इस तरह का ऐसे होता है, बिल्कुल लेप्टोस्पायरा स्पाइरल शेप में, और ये भी फीवर कॉज करता है। फिर आते हैं हम टाइफाइड में। तो साल्मोनेला टाइफी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज साल्मोनेला टाइफी। और ये टाइफाइड जो होता है ये लो ग्रेड फीवर होता है, पता नहीं चलता कि फीवर, थकान है बहुत, वो वाला फीवर होता है टाइफाइड। फिर है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी बहुत खतरनाक फीवर है, इसमें बड़ा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो आज हम बात करेंगे जैसे डेंगू की। तो डेंगू फीवर जो है जिसे हम ब्रेक बोन फीवर, कौन सा? हड्डी, ब्रेक माने तोड़ना, बोन माने हड्डी, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और ये हड्डी तोड़ बुखार जो है वो, अगर हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हमने DEN फर्स्ट, DEN 2, DEN थर्ड एंड DEN 4, ये अगर हम इसका मोलिकुलर डायग्नोसिस कराए ब्लड में तो कोई सा एक जीन जो है मिलेगा, ये इसके जीन के नाम है, ठीक है। अब हम हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द डेंगू। भाई डेंगू है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो हेडेक, सिर में दर्द बहुत ज्यादा पेशेंट के, मसल्स ज्वाइंट पेन, पूरा यहाँ भी दर्द, वहाँ भी दर्द, इन जोड़ों में सब दर्द। उसके बाद वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, दर्द हो रहा पेट में। उसके बाद हिपेटोमेगेली, अगर अल्ट्रासाउंड करा दिया जाए डेंगू के पेशेंट का तो लीवर एनलार्जमेंट मिलेगा, लीवर साइज बढ़ जाएगा। हो सकता है उसके लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाए, SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज आल्सो इंक्रीज इन लेवल। रेस्टलेसनेस, बिल्कुल थकान, मतलब पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा बिल्कुल अपने दम पे, इतना टूट गया शरीर, ये होता है डेंगू की पहचान। अब रैपिड डिक्रीज प्लेटलेट्स, क्या हो जाएगी सबसे बड़ी? तो गांव में क्या कहते हैं, प्लेटें टूट गई, क्या हो गई? प्लेटें टूट गई जी मरीज की, तो प्लेटें डाउन हो गई। इसका मतलब सब यही टेस्ट कराते हैं, डेंगू का NS1 करा लेते हैं एंटीजन टेस्ट, या IgG IgM। अब ध्यान रखना IG IgM क्या है? अगर डेंगू अभी अभी हुआ है तो एक्यूट इन्फेक्शन है तो IgM जो है पॉजिटिव आएगा।
और डेंगू अगर कई दिन हो गए तो फिर IgM नहीं आएगा, फिर आएगा IgG, जो इट्स सो द क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, अब मैं फीवर की थोड़ी सी बात कर रहा था कि फीवर के ग्रेड के आधार पर भाई कितना फीवर है, कम है ज्यादा है, तो लो ग्रेड, मॉडरेट, हाई ग्रेड, हाइपरथर्मिया। अब अगर 98 से नीचे है तो फीवर है ही नहीं, क्लियर। 99.1 टू 100 अगर है, 99.1 से 100 तो लो ग्रेड फीवर है। तो लो ग्रेड फीवर अधिकतर जो है वो टाइफाइड के पेशेंट में मिलता है। मॉडरेट 100 टू 102 कितना है, 100 टू 102, 100 से 102 वाला मॉडरेट। हाई ग्रेड 102 से 105 वाला। और हाइपरथर्मिया 105 से ज्यादा अगर फीवर हो जाए, स्थिर पड़ जाता है। और एक चीज ध्यान रखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, फीवर किसी को घर में अगर आता है, तेज फीवर, कभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करनी है, पानी की पट्टियां सिर पे रखनी है, पैरों पे, चाहे मतलब उसे निचोड़ते रहो, पूरे शरीर को गीला कर दो, पंखा चला के रखो। ये नहीं कि भैया एक तो फीवर आ रहा और जो है बंद कमरे में बैठ गए, हवादार क्षेत्र में रखो पेशेंट को। डरने की आवश्यकता नहीं। पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई फीवर में नहीं चाहिए फिलहाल जो है स्टार्टिंग में। यानी कि फीवर हुआ आज और धनाधन एंटीबायोटिक लगा दी, एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है डेंगू फीवर में। ठीक है, वो बाद में अगर डॉक्टर का सजेशन है कि भाई और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तब वो एंटीबायोटिक चलाता है डॉक्टर। ये नहीं कि कोई भी फीवर में शुरू में एंटीबायोटिक चला देता है। क्लियर। तो ये हम आज डेंगू की फीवर की बात कर रहे हैं, और कुछ मैं आयुर्वेदिक चीजें बता रहा हूँ डेंगू के लिए। सबसे अच्छा है घर के आसपास गिलोय मिल जाती है, तो वो भी अगर ना पी पाए, क्योंकि उससे बहुत टेस्ट होता है, मैं भी नहीं पी पाता, तो गिलोय बटी की टैबलेट आती है सब कंपनी की, वैद्यनाथ, पतंजलि, सबकी, कोई भी लो, और सुबह शाम एक एक गोली खाते रहो। आजकल के सीजन में नुकसान कुछ नहीं है उसका, 10-20 दिन का सीजन है ये, उसमें गिलोय खाते रहो, पेट में गिलोय बटी रहेगी, आपको फीवर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर फीवर हो भी गया तो पपीते के पत्ते थोड़े थोड़े छोटे छोटे काट लो, उसको पानी में उबाल लो, और 50 मिलीलीटर खाली पेट ले लो। ठीक है, अनार का सेवन अधिक करो, बकरी का दूध मिल जाए या गाय का दूध मिल जाए तो दूध पीते रहो, और डिहाइड्रेशन नहीं होना है। सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है डेंगू में, सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो जूस पिए, मौसमी का जूस बेस्ट है। ठीक है, पपीते का जूस भी पी सकते हैं। पानी खूब पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। ये नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा पीने का, अरे मन को मारे गोली, जिंदगी जाए चली जाएगी भाई मेरे, इसलिए पानी खूब पीते रहें। तो ये डेंगू का इलाज है। बाकी इन सब के एस्ट्रैक्ट की टैबलेट्स भी आ रही हैं अलग अलग कंपनी की, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी भैया पैरासीटामोल लो, और विटामिन सी लेते रहो, और वो नींबू में मिलता है, मौसमी में मिलता है, उन्हीं से आप ठीक हो जाओगे। और 5-6-7 दिन में आदमी की इम्यूनिटी बन जाती है और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों को बताएं कि इस तरह से जो है फीवर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।